इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया, इब्लीस ने उन्हें सजदा करने से इनकार क्यों किया और फिर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का आना कैसे हुआ। हम आपको यह भी बताएंगे कि उन्हें जन्नत से क्यों निकाला गया और धरती पर उनकी आजमाइश कैसे हुई। इसके बाद काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल क्यों किया और उसके बाद कौन से नबी आए। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। बहुत पहले की बात है जब यह जमीन, आसमान, सूरज, चांद और सितारे सब कुछ अल्लाह के हुक्म से पैदा हो चुके थे। फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की इबादत करते रहते थे। पूरी कायनात में अल्लाह की तस्बीह और तारीफ हो रही थी। न कहीं कोई फसाद था, न कोई गुनाह। एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इकट्ठा किया और ऐलान किया, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उन्होंने अल्लाह से अदब से पूछा, ऐ हमारे रब, क्या तू ऐसे इंसान को बनाएगा जो जमीन पर फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी इबादत और तस्बीह कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फरिश्तों को समझ नहीं आया कि अल्लाह का यह हुक्म किस हिकमत पर आधारित है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से अल्लाह के फैसले को मान लिया। अब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए मिट्टी को जमा करना शुरू किया। यह मिट्टी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ली गई थी, कुछ काली, कुछ सफेद, कुछ लाल और कुछ पीली। इसी वजह से इंसानों की रंगत और स्वभाव भी अलग अलग होते हैं। फिर अल्लाह ने इस मिट्टी को पानी से गूंथकर एक इंसान की शक्ल में ढाला और उसे कुछ समय के लिए सूखने दिया। यह मिट्टी का पुतला पहले बेजान था। फरिश्ते उसे देख रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इसमें कब जान डाली जाएगी। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने उसमें अपनी रूह फूंक दी। जिस्म में जान आते ही सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने छींक मारी और अल्लाह की तरफ से उन्हें यह सिखाया गया कि वे कहें, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। इस पर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहमत करे। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले इंसान बने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद फरिश्तों के मन में सवाल था कि आखिर इंसान को क्यों बनाया गया, जबकि वे खुद अल्लाह की इबादत कर रहे थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को यह दिखाने का फैसला किया कि इंसान के पास एक अनोखी सलाहियत है जो फरिश्तों के पास नहीं है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज के नाम सिखाए, जानवरों, पेड़ों, पहाड़ों, दरियाओं और तमाम मखलूकात के नाम। अब अल्लाह ने फरिश्तों के सामने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पेश किया और उनसे पूछा, अगर तुम सच कह रहे हो तो इन चीजों के नाम मुझे बताओ। फरिश्ते हैरान रह गए। वे इन चीजों के नाम नहीं जानते थे क्योंकि उन्हें यह इल्म नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हम तो वही जानते हैं जो तूने हमें सिखाया है। तेरा इल्म सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन है। अब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वे उन चीजों के नाम बताएं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन सब चीजों के नाम गिना दिए। अब फरिश्तों को समझ में आ गया कि इंसान को एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। उन्हें अल्लाह की हिकमत पर पूरा यकीन आ गया। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से फरिश्तों के सामने फजीलत दी, तो उसने एक और हुक्म दिया, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। यह सजदा इबादत के लिए नहीं था, बल्कि यह एक इज्जत और सम्मान का सजदा था। फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि वे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बड़ाई को कबूल करें और इस बात को माने कि अल्लाह ने उन्हें एक खास मकसद के लिए बनाया है। जैसे ही अल्लाह का हुक्म हुआ, तमाम फरिश्तों ने झुककर सजदा कर लिया। वे जानते थे कि अल्लाह जो करता है वह सबसे बेहतर होता है। लेकिन तभी एक आवाज आई, मैं हरगिज सजदा नहीं करूंगा। सबने देखा कि यह आवाज इब्लीस की थी। इब्लीस पहले एक नेक बंदा था। वह बहुत इबादत करता था, यहाँ तक कि उसे फरिश्तों के साथ रहने की इजाजत मिल गई थी, हालांकि वह खुद जिन्हों में से था। मगर अब जब उसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम लफ्ज़ के सामने झुकने का हुक्म दिया गया, तो उसने घमंड दिखाया और साफ मना कर दिया। अल्लाह ताला ने पूछा, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने मेरा हुक्म नहीं माना? इब्लीस ने घमंड में जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। इब्लीस का यह जवाब उसकी नाफरमानी और तकब्बुर को दिखा रहा था। अल्लाह ने फौरन फरमाया, तू यहाँ से निकल जा, तुझे इस जगह से निकाल दिया गया और अब क़यामत तक के लिए तुझ पर मेरी लानत रहेगी। अब इब्लीस को समझ आ गया कि वह हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इब्लीस ने अल्लाह से एक गुजारिश की, ऐ अल्लाह, मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे ताकि मैं इंसानों को गुमराह कर सकूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है, लेकिन जो मेरे नेक बंदे होंगे तू उन पर कोई जोर नहीं चला सकेगा। इब्लीस अब और भी घमंडी हो गया और कहने लगा,
फिर मैं इंसानों को तेरी राह से भटकाऊंगा। मैं उनके सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊंगा और उन्हें गुमराह करूंगा ताकि वे तेरी इबादत छोड़ दें। इस तरह इब्लीस इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इब्लीस की नाफरमानी और बद्दुआ के बाद फरिश्ते जान गए कि इंसानों की जिंदगी आसान नहीं होने वाली, लेकिन अल्लाह ने इंसान को अकेला नहीं छोड़ा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे। वहां हर तरह की नेमतें थीं, खूबसूरत बाग, मीठे फल, झरने और ऐसी चीजें जिनकी वह पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ समय बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि वह अकेले हैं। उनके पास बातें करने वाला, उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। अल्लाह ताला ने उनकी इस जरूरत को समझा और उनके जोड़े के रूप में हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाया गया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो उन्होंने अपने सामने एक और इंसान को देखा। वह खूबसूरत थीं, नर्म मिजाज थीं और उनके चेहरे पर नूर था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बीवी हूं। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए बनाया है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे। उनके पास एक साथी था जिससे वह बात कर सकते थे, जिसके साथ वह जन्नत में घूम सकते थे और अल्लाह की दी हुई नेमतों का आनंद ले सकते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में हर तरह की सुख सुविधा का आनंद ले रहे थे। वहां की नदियों का पानी मीठा था, वहां भूख प्यास का कोई सवाल ही नहीं था और वहां की आबो हवा खुशगवार थी। अल्लाह ताला ने उन्हें बस एक ही हुक्म दिया, इस जन्नत में जितना चाहो रहो, जो चाहो खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना और उसका फल मत खाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम इस हुक्म को समझ गए। वे जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे। शैतान, जिसे इब्लीस कहा जाता है, ये सब देख रहा था। वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नफरत करता था क्योंकि उसकी वजह से उसे जन्नत से निकाला गया था। उसने ठान लिया था कि वह इंसान को अल्लाह की नाफरमानी में डालकर रहेगा, लेकिन उसे यह भी पता था कि जन्नत में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए उसने एक चाल चली। एक दिन वह एक सांप के अंदर घुसकर चोरी छिपे जन्नत में दाखिल हो गया। फिर उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ने तुम्हें उस दरख्त के पास जाने से क्यों रोका है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हमें नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ने हमें मना किया है और हम उसके हुक्म की पूरी तरह से पैरवी करेंगे। शैतान मुस्कुराया और बोला, अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए मना किया है क्योंकि अगर तुमने इसका फल खा लिया तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रह जाओगे और फरिश्तों की तरह अमर हो जाओगे। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए। वे अल्लाह के नेक बंदे थे, लेकिन शैतान बार बार उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहा था। शैतान ने उनकी कसम भी खाई और कहा, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, मैं जो कह रहा हूं वह सच है। धीरे धीरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का दिल डगमगाने लगा। उन्होंने सोचा, अगर यह फल खाने से हमें हमेशा की जिंदगी मिल सकती है तो इसमें क्या बुराई है। आखिरकार शैतान अपने मकसद में कामयाब हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल का पहला टुकड़ा अपने मुंह में डाला, जन्नत की रोशनी अचानक फीकी पड़ने लगी। उनकी रूह को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी बड़ी गलती के बोझ से दब गए हों। सबसे अजीब बात यह हुई कि जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनके जिस्म से जन्नत का लिबास उतर गया और वे खुद को बेपर्दा महसूस करने लगे। वे घबराए हुए भागने लगे और जन्नत के पत्तों से अपने बदन को ढकने की कोशिश करने लगे। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे समझ गए थे कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी कर दी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ नहीं किया और हम पर रहम नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब अल्लाह का हुक्म आने वाला था। अल्लाह ताला ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों कांप उठे। उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया था। वे फौरन अल्लाह के सामने गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया।
अगर तूने हमें माफ नहीं किया और हम पर रहम नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अब फैसला हो चुका था। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम जन्नत से नीचे उतर जाओ, तुम्हें अब जमीन पर रहना होगा। वहां तुम्हें मेहनत करनी होगी, तकलीफें सहनी होंगी और एक दिन तुम्हें मौत आ जाएगी। फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को लेकर जन्नत से नीचे जमीन पर आ गए, लेकिन उन्हें अलग अलग जगहों पर उतारा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की एक पहाड़ी पर उतरे जिसे सफा पहाड़ कहा जाता है। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम अरब के किसी हिस्से में उतरी। अब वे दोनों जन्नत की उस पुरसुकून और आरामदेह जिंदगी से बिल्कुल अलग एक अनजान और मुश्किल दुनिया में थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दिन रात रोते रहे। वह अपने किए पर शर्मिंदा थे और हर वक्त अल्लाह से तौबा मांगते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम एक दूसरे से जुदा थे और वे अल्लाह से फरियाद कर रहे थे कि उन्हें माफ कर दिया जाए। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल से निकलने वाले अल्फाज कहे जिन्हें अल्लाह ने कबूल कर लिया। ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ नहीं किया और हम पर रहम नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला को उनके आंसू और उनकी सच्ची तौबा पसंद आई। उन्होंने फरमाया, मैंने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी जमीन पर ही गुजरेगी। वहां तुम्हारी औलादें पैदा होंगी, कुछ नेक होंगे और कुछ गुमराह, लेकिन जिसने मेरे बताए रास्ते पर चला वह कामयाब होगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को फिर से मिलाया। वे अरफात के मैदान में मिले जिसे जबल रहमत भी कहा जाता है। अब उनकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हुआ। अब उन्हें मेहनत करनी थी, अब उन्हें भूख प्यास लगती थी, अब उन्हें सर्दी गर्मी सहनी थी, अब उन्हें अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करना था। लेकिन वे जानते थे कि अल्लाह उनके साथ है। उन्होंने जमीन पर अपनी जिंदगी शुरू की और इंसानियत की पहली नस्ल की बुनियाद रखी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने औलाद अता की। हर बार हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। समय बीतता गया और उनकी औलादें जवान हो गईं। अब इंसानों की आबादी बढ़ने लगी थी, लेकिन अभी इंसानों को जिंदगी जीने के कायदे कानून सीखने थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलादों को पहली बस्तियां बसाने का तरीका सिखाया। वे जंगलों और पहाड़ों में बिखरे हुए नहीं रह सकते थे। उन्हें मिलजुल कर रहना था ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। उन्होंने लोगों से कहा, एक जगह इकट्ठा होकर रहो, अपने लिए घर बनाओ और अपने समाज की बुनियाद रखो। अब जब इंसानों की एक बस्ती बस गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें यह सिखाया कि जिंदगी सिर्फ खाना पीना और सोना नहीं है। उन्होंने समझाया कि इंसानों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होंगे। नेकी करने वाले अल्लाह की रजा में रहेंगे और जन्नत पाएंगे। बदी करने वाले शैतान के रास्ते पर चलेंगे और गुमराह होंगे। लेकिन इंसानियत का पहला बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबील और काबिल। हाबील नेक दिल, फरमानबरदार और अल्लाह की रजा में राजी रहने वाला था। काबिल जिद्दी, घमंडी और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलने वाला था। उस दौर में अल्लाह का हुक्म यह था कि जुड़वा भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते थे, बल्कि एक जुड़वा जोड़ा भाई और बहन दूसरे जुड़वा जोड़े से निकाह कर सकते थे। अब जब शादी का समय आया तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हाबील की शादी काबिल की जुड़वा बहन से और काबिल की शादी हाबील की जुड़वा बहन से होनी थी। लेकिन काबिल को यह बात पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसकी जुड़वा बहन ज्यादा खूबसूरत थी और वह उसे किसी और को देना नहीं चाहता था। उसने कहा, मैं इस हुक्म को नहीं मानूंगा, मैं जिससे चाहूंगा उसी से शादी करूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को समझाने की कोशिश की, लेकिन काबिल नहीं माना। तब अल्लाह ने फैसला किया कि दोनों भाई एक एक कुर्बानी दें और जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही सही होगा। हाबिल ने अपनी सबसे अच्छी भेड़ कुर्बान की। वह एक चरवाहा था और उसकी यह भेड़ बहुत कीमती थी। काबिल ने अपनी खेती का बेकार अनाज कुर्बान किया। वह किसान था, लेकिन उसने खराब अनाज पेश किया। अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल कर लिया, लेकिन काबिल की कुर्बानी ठुकरा दी गई। अब काबिल और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपने भाई से कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। हाबिल नेक इंसान था। उसने अपने भाई से कहा,
अगर तू मुझे मारने के लिए हाथ उठाएगा तो भी मैं तुझे मारने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं। लेकिन काबिल पर शैतान का असर हो चुका था। एक दिन जब हाबिल सो रहा था तो काबिल ने पत्थर उठाकर अपने भाई के सिर पर मार दिया। हाबिल ने वहीं दम तोड़ दिया। यह इंसानों की पहली कत्ल की घटना थी। अब काबिल डर गया। उसने पहले कभी मौत नहीं देखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने भाई के जिस्म का क्या करे। अल्लाह ताला ने इंसान को जिंदगी के उसूल सिखाने के लिए एक मिसाल दी। काबिल ने देखा कि दो कौवे आपस में लड़ रहे थे। एक कौवा मर गया तो दूसरा कौवा अपनी चोंच और पंजों से जमीन खोदकर उसे दफना रहा था। अब काबिल को समझ आया कि उसे भी अपने भाई के जिस्म को दफनाना चाहिए। उसने शर्मिंदगी से अपना सिर पकड़ा और कहा, हाय, मैं इस कौवे से भी ज्यादा नालायक हूं कि मैं अपने भाई को दफनाने का तरीका नहीं जानता था। फिर उसने हाबिल को जमीन में दफना दिया। काबिल पहला इंसान था जिसने अल्लाह की नाफरमानी करके बड़ा गुनाह किया। काबिल को सारी जिंदगी अपने गुनाह का बोझ उठाना पड़ा। समय बीतता गया और अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल के करीब हो चुकी थी। वे अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी औलादें पूरी जमीन पर फैल चुकी थीं। अब जब उन्होंने महसूस किया कि उनकी जिंदगी का वक्त पूरा हो रहा है तो उन्होंने अपनी औलादों को आखिरी नसीहतें दी। उन्होंने अपने बच्चों और उनकी आने वाली नस्लों को बुलाकर कहा, मेरे बच्चों, शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उससे हमेशा बचकर रहना। वह तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा, तुम्हें आपस में लड़वाएगा और तुम्हारे दिलों में बुरे ख्याल डालेगा। हमेशा अल्लाह की बंदगी करो, सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलो। कभी किसी पर जुल्म मत करना, क्योंकि अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। एक दिन तुम सबको इस दुनिया से जाना होगा, लेकिन याद रखना, एक और जिंदगी होगी जहां अच्छे लोग जन्नत में जाएंगे और बुरे लोग जहन्नम में। यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आखिरी वसीयत थी, जिसे उनके नेक बेटे शीस अलैहिस्सलाम ने सबसे ज्यादा याद रखा। अब वह घड़ी आ गई जब इंसान के पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को अल्लाह के पास लौटना था। एक दिन जब वे अपने घर में थे तो अल्लाह के फरिश्ते आए और कहा, ऐ आदम, तुम्हारा सफर पूरा हो चुका है, अब तुम्हें वापस बुलाया जा रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आखिरी सांस ली। उनकी औलादें गम में डूब गईं। अब इंसानों को एक रहनुमा की जरूरत थी जो उन्हें सही रास्ता दिखाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वसीयत अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को दी। शीस अलैहिस्सलाम अब इंसानों के अगले पैगंबर बने और उन्होंने अपने वालिद की तालीमात को आगे बढ़ाया। यही से नबूवत और रहनुमाई का सिलसिला शुरू हुआ, जो आगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चला। ये थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी की कहानी, जिसमें इंसान की तख्लीक से लेकर जन्नत, गुनाह, तौबा, इंसानी नस्ल, पहला कत्ल, समाज की बुनियाद और नबूवत का सिलसिला शामिल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज।